दोस्तों नमस्कार। एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे, इस कमरे में आप देख रहे हैं कि स्विच सॉकेट सब लगे हुए हैं, ऑन हैं, लेकिन करंट ट्यूबलाइट, ये देखिए ट्यूबलाइट लगी हुई है लेकिन जल नहीं रही, पंखा चल रहा नहीं चल रहा। चलिए हम चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत है। और आधे यानी कहने का मतलब ये एक कमरे में लाइट दो कमरों में लाइट आ रही है। घर में कितने भी कमरे हों, एक कमरे में लाइट नहीं आ रही, बाकी सभी कमरों में लाइट आ रही है। तो चलिए इस प्रकार से इसको हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने टेस्टर ले लिया है और ये सॉकेट ऑन करते हैं तो क्या है कि ये देखेंगे दोनों, इधर भी फेस आ रहा है, ठीक, और इधर भी देखेंगे फेस आ रहा है, यानी कि सॉकेट में दोनों तरफ फेस आ रहा है। ये देखेंगे, ये देखिए दोनों तरफ फेस आ रहा है। इस तरीके से अगर आपके घर में भी प्रॉब्लम हो तो क्या है चीज़ है, तो ये हम चेक करेंगे, इसमें जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों समझ लेते हैं और देखेंगे सारे स्विच आपको ऑन दिखाई दे रहे हैं लेकिन लाइट नहीं जल रही, नहीं इसमें सॉकेट में लाइन आ रही। चलिए हम बल्ब लगा के आपको दिखा देते हैं। और ये देखेंगे यहाँ बल्ब लगा के भी देखिए ये नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से अगर दिक्कत आती है तो कैसे सही करेंगे ये जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें बोर्ड को खोलेंगे कि बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई तार तो नहीं जला हुआ है। चलिए ये देख लेते हैं, इस बोर्ड को हम ओपन कर लेते। दोस्तों ये देखिए बोर्ड मैंने ओपन कर लिया है और इसमें आप देखेंगे कोई तार कहीं जला हुआ नहीं दिख रहा है, सारे तार जुड़े हुए हैं। अगर कोई तार जला होता है तो शायद करना आता, लेकिन सारे तार जल रहे हैं। टेस्टर लगा के आपको हम चेक करा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर भी फेस ही आ रहा है, ये देखिए बल्ब जल रहा है आपका, यहाँ पर भी फेस ही आ रहा है। इन्वर्टर लाइन है और इन्वर्टर लाइन में भी ये देखिए फेस ही आ रहा है इस तरीके से। चलिए तो इसमें क्या कारण है ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यानी कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से इस कमरे में लाइट नहीं आ रही। चलिए अब हम आगे देखते हैं और चेक करते हैं लाइन कहाँ से नहीं आ रही। तो या तो आपके यहाँ एमसीवी से दिक्कत है। दोस्तों ये देखें यहाँ पे न्यूट्रल अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है। चलिए हम मेन को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद देख लेते हैं। इन्वर्टर लाइन भी आती रहेगी तब भी करंट का डर है। तो यहाँ पे तार जुड़े हुए हैं आपस में, तो आप ये जोड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ देखिए अब ट्यूबलाइट लप लप कर रही है, उसी फेस पे है। तो यहाँ ये फेस है इसका और ये न्यूट्रल है, यहाँ पे देखेंगे आप ये, और यहाँ देखेंगे ये देखिए चुरचुरा रहा है यहाँ पे, यानी कि अंदर ये कार्बन इसमें लग गया है। और ये देखिए इस तरीके से जलने लगता है, यानी कि न्यूट्रल की प्रॉब्लम है। हम न्यूट्रल को काट करके छील करके सही कर देंगे तो हमारी लाइन सही हो जाएगी। दोस्तों मैंने लाइन बंद नहीं किया है, आप लाइन बंद करके काम करें, नहीं तो करंट लग सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बारीकी से देख लीजिए, ये आप बारीकी से देखिए, यहीं पे ही ये जोड़ लगा है जो अंदर से जल गया है, कार्बन लग गया है, जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही। चलिए हम ये देखें, आप ट्यूबलाइट जलने लगी है तो यहीं पे ये है और ये देखिए बंद हो गई। इस तरीके से ये न्यूट्रल ही यहाँ पे जला हुआ है, ये देखिए स्पार्किंग कर रहा है। और ये इस तरीके से हम जोड़ करके लाइन को चालू कर सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, टेप बाद में लगाएंगे, तो अब आगे कमरे में चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों वहाँ पे मैंने न्यूट्रल को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद अब यहाँ देखते हैं कि हमारी लाइट भी जलने लगी और ये पंखा भी चलने लगा। और यहाँ पर भी देखेंगे कि ये न्यूट्रल फेस, यानी कि सब इसमें भी टेस्टर जल रहा था और इसमें भी टेस्टर जल रहा था, यहाँ पर भी। और ये देखिए दोस्तों टेस्टर इसमें जल रहा था और इसमें भी जल रहा था ये, और ये न्यूट्रल में भी जल रहा था। दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे ये न्यूट्रल है, यहाँ पर भी टेस्टर जल रहा था। अब हम बल्ब जला के आपको दिखा देते हैं कि सही हुआ नहीं सही हुआ। दोस्तों ये देखिए बल्ब जलने लगा, सॉकेट में भी बल्ब नहीं जल रहा था। इस तरीके से यानी कि दोनों तरफ टेस्टर जल रहा है तो आपके घर में यानी कि उस बोर्ड में न्यूट्रल नहीं आ रहा है। न्यूट्रल को ढूंढ करके आप सही कर देंगे और आपकी फॉल्ट सही हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।